Hello students of class 8th. This is your science class and we will continue from chapter 1 part 2. So let's start from preparation of soil. Soil is the medium for plant to grow as they absorb both water and essential nutrients for their growth from it. जो soil है वो plants का medium है और उसके ऊपर प्लांट्स ग्रो करते हैं, इसलिए सॉइल के एब्जॉर्ब करती है वाटर और न्यूट्रिएंट्स दोनों जो प्लांट्स के अंदर होने चाहिए. सॉइल ऑल्सो प्रोवाइड एंकरेज टू द प्लांट्स इन विच रूट्स बाइंड देमसेल्फ टू सॉइल पार्टिकल्स. अब जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी रूट्स उन्हें जमीन के अंदर बांध देती है, जब वो इतने बड़े होने के बाद भी कभी गिरते नहीं हैं. ओके. It is the horizon A of the soil that is most important for the plant's growth, being rich in water and minerals. The humus formed on the soil helps provide nutrients by decomposition of organic waste by the soil bacteria, fungi. It is therefore important to prepare the soil बिफोर सोइंग और प्लांटिंग द सीड्स. इसलिए सॉइल को पहले प्रिपेयर करना चाहिए. प्रिपेयर इसलिए करना चाहिए ताकि वो प्लांट सही से ग्रो हो पाए. द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैरिड आउट इज कॉल्ड टिल्टिंग. अब प्रिपरेशन जो होती है सॉइल की उसे कहते हैं टिल्टिंग. टिलिंग वी कैन से. द प्लोइंग इज डन बाय यूजिंग वुडन or iron plow down by cattle or tractor in modern times. अब या तो ट्रैक्टर से उसे हम ऐसे खोद सकते हैं अच्छे से पूरी सॉइल को, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम लकड़ी के क्या कहते हैं इसे. इसका आंसर आप ग्रुप पर देना इन इंग्लिश. सो दैट टिलिंग ऑफ द सॉइल हेल्प्स इन. क्या हेल्प करती है टिलिंग सॉइल की? लूजनिंग द सॉइल पार्टिकल्स आर इजी ग्रोथ ऑफ रूट्स. जो सॉइल के पार्टिकल हैं वो लूज हो जाएंगे तो जड़ें उनके बीच में घुसकर अच्छे से उन्हें बाइंड कर पाएंगी और अच्छे से पौधा खड़ा हो पाएगा. एरेशन ऑफ सॉइल फॉर ग्रोथ ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन. जो डिकम्पोजिशन है उसे स्पीड अप कर देता है. ओवरटर्निंग द सॉइल सच दैट द मिनरल रिच ह्यूमस गेट्स मिक्स्ड विद द सॉइल टू बी इजीली अवेलेबल टू रूट्स. द plowed soil often has crumbs of soil that need to be broken and crushed further to be suitably leveled before sowing seeds. This is achieved using a lever. इसका मतलब आपको खुद अंडरस्टैंड करना चाहिए, इससे आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी. अगर आपको ये समझने में कुछ दिक्कत आए तो आप बता सकते हैं ग्रुप पर. और बच्चों वीडियो टाइम से देखो. अभी तक बहुत कम व्यूज आए हैं जितने बच्चे हैं उस हिसाब से, इसलिए सब देखो और अपने दोस्तों को भी कहो टाइम से काम करें अपना. सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सोइंग. फार्मर्स हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द सीड दे सो. जो बीज है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. फार्मर्स को ये देखना चाहिए द सेलेक्टेड सीड शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी. दैट इज दे शुड बी हेल्दी, डिजीज फ्री एंड क्लीन. साफ होने चाहिए, खराब नहीं होने चाहिए और सुस्त होने चाहिए, मतलब अच्छे होने चाहिए बहुत. सीडलिंग शुड हैव इनफ स्पेस फॉर ग्रोथ एंड शुड नॉट compete for nutrition, water and sunlight. Seeds should be sown on the right depth. They are too close to the surface. They may be eaten by birds, and if they are sown too deep, they may be deprived of air. समझे? Seeds should have sown मतलब सही गहराई पे अगर हम सीड्स को डालेंगे, उगाएंगे ना, तो वो ज्यादा ही ऊपर होने चाहिए. क्यों? ताकि बर्ड्स उन्हें ना खा पाए. और ज्यादा नीचे भी नहीं होने चाहिए कि वो ऊपर ही ना आ पाए.
सीड्स कैन बी सोन बाय ईदर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। इन मेथड से, दोनों नहीं, जितने भी ये मेथड्स हैं इनसे हम सीड्स को सो कर सकते हैं, उगाने के लिए डाल सकते हैं सॉइल के अंदर। दिस मेथड इन्वॉल्व्स स्कैटरिंग ऑफ सीड्स बाय हैंड। ये जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड है हाथों से होता है। दिस हैज टू डिसएडवांटेज, द सीड्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब खेत में इवनली नहीं होते, इधर उधर ज्यादा, कहीं किसी जगह पर ज्यादा हो जाते हैं पौधे, कहीं थोड़े कम रहते हैं, ऐसे अनइवन चीज हो जाती है। और वो सरफेस से बहुत क्लोज होते हैं क्योंकि हम हाथों से ही उन्हें डाल रहे हैं, और सरफेस से क्लोज है मतलब बर्ड्स खा सकती हैं उन्हें, और वो उगेंगे ही नहीं क्योंकि बर्ड्स खा जाएंगी उन्हें। इवन थ्रू सीड्स कैन बी कवर्ड विथ सॉइल। द प्रॉब्लम ऑफ अनइवन स्पेस and remains. Using a seed drill, another quicker and better method of sowing seeds is using a seed drill. A seed drill is a funnel-shaped bowl connected to a series of long tubes that have narrow holes. It is connected to a plow and release the seeds gradually as the plow follows on the seed. The seeds gets covered by soil. Automatically, this prevents the advantages caused by the damage caused by the birds. This method saves times and labor. अब इसमें इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो फ्लो होता है जिससे वो खोद रहे थे उसमें ये एक पाइप से सीड्स डालने का सिस्टम बना दिया। एंड फिर क्या हुआ, जैसे जैसे वो खुदा सीड्स भी गिरते चले गए, सही गहराई पर भी वो गिरे और सही गैप पर भी वो गिरे, मतलब बेस्ट रहा है वो एक तरीके से। एडिशन ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, अ कंटिन्यूअस क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर डिप्लीट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, सो द सॉइल हैज टू बी रिप्लेनिश्ड विद इट्स लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द टाइम टू टाइम यूजिंग मटेरियल्स सच एज मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। जो सॉइल होता है अब उसके ऊपर आपने पौधा उगा दिया, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए, तो उसमें हमें फर्टिलाइजर और मैन्यूर डालने पड़ते हैं ताकि उस सॉइल में उसके न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाए। जो न्यूट्रिएंट्स फिर से पौधे ले लेंगे, और पौधे ले लेंगे तो पौधों में न्यूट्रिएंट्स आएंगे, और पौधों में न्यूट्रिएंट्स आ गए तो फिर वो न्यूट्रिएंट्स आपको फायदा करेंगे जब आप उन्हें खाओगे। सो अब डिफरेंस देखते हैं फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या होता है। मैन्योर होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू। एनिमल की गंदगी और प्लांट्स का बचा कुचा जो होता है उससे मैन्योर बना सकते हैं। मैन्योर फील्ड्स में बनता है, और आपका फर्टिलाइजर यहाँ पे मैन मेड है, इनऑर्गेनिक है, केमिकल से भी बनता है, और पर उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल है, मतलब जरूरी है, वो उसमें होते हैं। और ये फर्टिलाइजर फैक्ट्री में होते हैं, पर मैन्योर आपकी फील्ड में भी हो सकते हैं। ये आपको कॉपी में लिखना है और याद करना है अच्छे से। रिच इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बट नॉट रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। अब पोटेशियम K से डिनोट होता है पर होता P से है। ओके, इसमें ऑर्गेनिक में ये तीनों चीजें कम होती हैं, पर ये बहुत ज्यादा होती हैं फर्टिलाइजर में। क्वाइट बल्की एंड डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट, मतलब बहुत सारा मैन्योर जो होता है वो बड़ा भारी सा रहता है और डिफिकल्ट होता है इधर उधर ले जाने में, पर वो ये उसका उल्टा, क्योंकि डिफरेंस है। फर्टिलाइजर इजी टू ट्रांसपोर्ट और बल्कि नहीं होते हैं। नॉट हार्मफुल बट मे नॉट हेल्प इन रिमूविंग स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इन सॉइल। हार्मफुल तो नहीं होता, पर सारे न्यूट्रिएंट्स भी नहीं दे पाता सॉइल को। पर एक जगह पे कंटिन्यूसली यूज इंक्रीजेस क्रॉप प्रोडक्शन बट कैन लीड टू सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन। क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा इससे आपका, पर सॉइल खराब होने लगेगी बहुत ज्यादा, और वाटर भी खराब होगा, वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा।
इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, पानी होल्ड करने वाली कैपेसिटी बढ़ा देता है, मतलब सॉइल जितनी बढ़िया उतना पानी वो रख पाएगी। इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर, सॉइल की नमी बढ़ा देता है। एंड जैसा आपको दिख रहा है, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, देयरफॉर आर ऑब्जर्व्ड बाय प्लांट स्लोली, dissolved in water readily, therefore can be absorbed by plants quickly। एग्जाम्पल ये हैं इसके एग्जाम्पल ये हैं, आपको इसे अच्छे से याद करना है। ओके, इसे अच्छे से याद करना और अपनी कॉपी में नोट भी करना। स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट। वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास।